अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में रूल नंबर 2। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ ईच एंड एवरी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ एनी एंड मोर और एनी एंड नन, और फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ आइदर एंड नाइदर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईच और एवरी को, ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले हम इनको डीप डिग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर की रूल से ये क्या है और किस किस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए ईच को, तो ईच कैन एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन। ईच एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है और ईच प्रोनाउन के तौर पर भी आ सकता है। और एवरी, सबसे पहला डिफरेंस यही इनके दरमियान है कि जो एवरी है ये सिर्फ और सिर्फ एज एडजेक्टिव आता है। एवरी कभी भी प्रोनाउन के तौर पर नहीं आ सकता, और ईच के पास ये क्वालिटी है कि ये प्रोनाउन के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और एज वेल एज एडजेक्टिव के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। अब एग्जांपल्स के जरिए से देखते हैं कि किस तरह से ईच एडजेक्टिव के तौर पर भी एक्ट करता है और ईच प्रोनाउन के तौर पर भी एक्ट करता है। सबसे पहले देखते हैं ईच एज एडजेक्टिव। ईच एज एडजेक्टिव एग्जाम्पल देखिएगा, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। तो यहां पर देखना है कि सबसे पहले इस एग्जाम्पल को डिकोड करते हैं और बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या है इस एग्जाम्पल के अंदर, ईच या स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी चीज़ के पास ये कंडीशन है कि या वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन है स्टूडेंट और यही हमारे पास मेन सब्जेक्ट है और ये नाउन है। और आपको पता है कि नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पर ईच एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है क्योंकि ये नाउन स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। और स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर है, तो ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। तो ये हमारा सेंटेंस एक्यूरेट है, कोई इसमें एरर नहीं है। और अगर एक और आपको बात बतानी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईच और एवरी दोनों बोथ आर सिंगुलर, दोनों सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। ईच एंड एवरी बोथ आर सिंगुलर, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट है और ये नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। यानी ईच यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। और अब देखते हैं कि ईच किस तरह से एज अ प्रोनाउन भी आ सकता है सेंटेंस के अंदर। तो पहले हमने देखा कि किस तरह से ईच एज एडजेक्टिव आता है, अब देखते हैं कि कैसे ईच एज प्रोनाउन भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was/were present। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह भी देखना है कि वाज आएगा या वर आएगा। ये वर्ब है, ये हमारे पास वाज और वर्ब क्या है, वर्ब है, और वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ। अब हमें इस सेंटेंस के अंदर तलाश करना है कि सब्जेक्ट किधर है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये भी सब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, सब्जेक्ट ही है क्योंकि ये नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है। और यहां पर ईच भी एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? हमने बात की है कि ईच एज अ प्रोनाउन भी आ सकता है, ईच एज अ एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब ईच एज अ प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं। ये असल इसमें ट्रिकी पार्ट है ऑफ। ऑफ क्या है? ऑफ इज प्रेपोजिशन हेयर। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और हमने ये बात की है पिछली वीडियो में कि अगर प्रेपोजिशन से पहले भी कोई सब्जेक्ट हो और प्रेपोजिशन के बाद भी कोई सब्जेक्ट हो, तो जो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले होता है उसको मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और उसी सब्जेक्ट के मुताबिक उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ईच है। ईच इज अ मेन सब्जेक्ट हेयर। स्टूडेंट भी सब्जेक्ट है, लेकिन इस प्रेपोजिशन की वजह से ईच को प्रायोरिटी दी जाएगी, और वो सब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन से पहले होता है उसको मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ईच, और हमने बात की कि ईच भी सिंगुलर है, एवरी भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर। तो यहाँ पर होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नॉट वर। वर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि
स्टूडेंट्स तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है ही नहीं, मेन सब्जेक्ट तो ईच है। तो यहाँ पर ईच एज अ प्रोनाउन आ रहा है और ईच सिंगुलर है, तो इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ईच एज सब्जेक्ट आता है। सो यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, ये एक्यूरेट सेंटेंस होगा। और अब देखते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव ओनली ऑन एज जो है वो एवरी कैसे एज एडजेक्टिव आता है। एवरी ऑलवेज एक्ट्स एज एडजेक्टिव, एवरी कभी भी एज अ प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर लिखा जाए एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, तो ये बात तो ठीक है, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, एवरी सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी तो सब्जेक्ट के तौर पर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एवरी ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना पड़ता है, या नाउन होना पड़ता है, या प्रोनाउन होना पड़ता है। एवरी तो वैसे ही एडजेक्टिव है। तो एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि जब भी हमारे पास एवरी आएगा, एवरी, इसके बाद हमेशा एक नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि एवरी हमेशा एज अ एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। यानी एवरी के बाद नाउन आएगा और आपने पहचान जाना कि यस, एवरी इज एक्टिव एज एडजेक्टिव हियर। अब देखते हैं ईच का केस। ईच, अगर ईच के बाद एक आ रही है प्रेपोजिशन, तो फिर समझ जाइए कि वहां पर ईच इज एक्टिंग एज प्रोनाउन। और अगर ईच के बाद भी एक नाउन आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि वहां पर ईच इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव। ओके, हमने एग्जांपल देखी है कि जब ईच के बाद प्रपोजिशन आई, ये ऑफ प्रपोजिशन है, जब ईच के बाद प्रपोजिशन आई है तो यहाँ पर ईच एज प्रोनाउन एक्ट कर रहा था, और जब ईच के बाद एक नाउन आया तो ईच एज अ एडजेक्टिव एक्ट कर रहा था। तो ये तो पहला बेसिक डिफरेंस था ईच और एवरी के दरमियान के एवरी ओनली एक्ट एज एडजेक्टिव व्हाइल ईच कैन एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन। और अब इसके दरमियान दूसरा डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ईच और एवरी के दरमियान, ईच एंड एवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू एज वेल एज फॉर मोर देन टू, but every is always used for more than two। यानी ईच को हम दो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एवरी होता है वो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं एरर के रिलेटेड। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, एक एग्जांपल देखते हैं, और फिर दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज और इज स्लैश आर प्रेजेंट। तो अब इसको डिकोड करते हैं। यहां पर देखिए कि ईच के बाद एक नाउन आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईच जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर ईच जो है वो फिक्रे के अंदर एज एडजेक्टिव आ रहा है। यानी अब वर्ब को सिलेक्ट करते वक्त हमें ईच को नहीं देखना, यहाँ पर हमें वर्ब को सिलेक्ट करते वक्त नाउन को देखना है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर है, और वो सब्जेक्ट स्टूडेंट है और सिंगुलर है, तो हमने इज लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ईच के बाद आ रही है प्रेपोजिशन, और फिर प्रेपोजिशन के बाद एक और आ रहा है नाउन। यानी ईच के बाद प्रपोजिशन, यानी ईच कैन एक्ट एज सब्जेक्ट हेयर। वाई? बिकॉज ईच इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन हेयर। और कोई भी चीज़ सब्जेक्ट कब हो सकती है? या तो वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो। ईच यहाँ पर प्रोनाउन है, यानी ईच यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर स्टूडेंट भी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। अब हमने देखना है कि मेन सब्जेक्ट का रुतबा किसको दिया जाए, या तो ईच को देना है या स्टूडेंट्स को देना है। ईच सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब तो एक ही लगाना है। मैंने आपसे बात की कि प्रेपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, बाद वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। ईच तो सिंगुलर है, ईच सिंगुलर भी है, यहाँ पर प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट के तौर पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर इज आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स
इज प्रेजेंट, नॉट आर। स्टूडेंट्स को देखकर आर नहीं लगाना, इज सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर भी इज आएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो अब एक और एग्जाम्पल को देखिएगा कि क्या इस तरह से ये पॉसिबल है या नहीं है कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्लैश आर प्रेजेंट। इसमें एरर को डिटेक्ट कीजिए। इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है कि एवरी के बाद तो हमें नाउन चाहिए, क्योंकि एवरी तो हमेशा हमेशा एडजेक्टिव आता है। एवरी के बाद प्रपोजिशन क्यों आ रही है भाई? एवरी के बाद प्रपोजिशन नहीं आ सकती। एवरी के बाद तो डायरेक्ट नाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरी तो प्रोनाउन के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता जो कि फिक्रे का सब्जेक्ट बने। अब सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। एवरी तो हमेशा एज एडजेक्टिव एक्ट करता है। सो एवरी के बाद ऑफ नहीं लगाया जा सकता। और क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर ही नहीं आ सकता। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप इस आर को तलाश मत करें। आप ऐसा करें, आप वैसे एवरी को यहाँ से हटा दें और यहाँ पर ईच को लगा दें और हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ठीक है, ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि एवरी को आप कभी भी फिक्रे के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं ला सकते। एवरी हमेशा एज एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एवरी के बाद एक नाउन चाहिए जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो। सो ईच के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हम थ्रू आउट कर लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स विश या विशेज टू कंप्लीट हिज और देयर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर अब हमने फिक्र को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर भी ऑफ आ जाता है, एक तो बात ये होती है कि प्रपोजिशन है, उससे पहले वाले को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है और उससे बाद वाले को मेन सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। ये बात तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑफ के बाद वाले को मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, मेन सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, पहले को वाले को किया जाता है। एक और अहम बात है, जहाँ पर ऑफ आता है वहाँ पर सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन, जहाँ पर भी ऑफ आता है वहाँ पर सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन एक से ज़्यादा यानी प्लूरल में होती है। यानी सिलेक्ट जब बंदा करता है तो वो प्लूरल होता है, सिंगल नहीं होता। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब इसी बात को ज़हन में रखते हुए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लगाएंगे, क्योंकि ऑफ आ गया है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ जब आता है सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन प्लूरल होती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया। अब नेक्स्ट अब हमने देखना है कि यहाँ पर विश लगाएं या विशेज। सिंगुलर अगर होगा तो हम विश लगा देंगे, विशेज लगाएंगे, और प्लूरल हुआ तो विश लगा देंगे। अब देखिए कि ईच भी हमारे पास एज सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स भी एज सब्जेक्ट है, जो हमने खुद सिलेक्ट किया है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है? सोचिए। बिल्कुल ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन से पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, बाद वाला मेन सब्जेक्ट नहीं होता। ईच मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा होता है, तो विशेज आ गया यहाँ से। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेज टू कंप्लीट। अब यहाँ पर देखना है हिज लगाना है या देयर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स को देखकर हिज या देयर नहीं लगाएंगे, ईच को देखकर हिज या देयर लगाना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो वही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हिज वर्क ऑन द टाइम। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेज टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली। ऑफ एज अ प्रपोजिशन आए तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट कंसीडर करता है, और जहाँ पर ऑफ आ जाए वहाँ पर सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन प्लूरल की होती है। इसलिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब हम ईच और एवरी वाले सेक्शन से बाहर आते हैं, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम देखते हैं आइदर और नाइदर, इनके यूजेस और इनके डिफरेंसेस में। आइदर एंड नाइदर। सबसे पहले देखिए कि आइदर और नाइदर। आइदर इस्तेमाल होता है जब हम ये बात कहें कि दो में से एक, यानी दो में से एक ने कोई काम किया। और नाइदर इस्तेमाल होता है दो में से कोई नहीं, यानी दो बच्चे हैं, दोनों में से किसी एक ने काम किया तो आइदर
और दो बच्चे, दोनों में से किसी ने काम नहीं किया तो नाइदर। और ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर टू, दो से ज़्यादा के लिए आइदर नाइदर कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। दो में से एक आइदर, दो में से कोई नहीं तो नाइदर। और अब देखते हैं एनी और नन में से क्या होता है कि एनी और नन। एनी होता है बहुत से में से एक, बहुत सौ में से एक, यानी उधर ऊपर है दो में से एक, दो में से एक और दो से ज़्यादा एनी, यानी तीन हो, चार हो, पाँच हो तो वो बहुत सौ, यानी बहुत सौ में से एक तो एनी, यानी पूरी क्लास है बच्चों की, 10-12 बच्चे हैं, उसमें से एक तो एनी आएगा। दो बच्चे हैं तो दो बच्चों में से एक आइदर आएगा। दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से कोई नहीं तो नाइदर आएगा। और दो से ज़्यादा बच्चे हैं, दो से ज़्यादा बच्चे हैं और उनमें से कोई नहीं, यानी बहुत सौ में से कोई नहीं, में से कोई नहीं तो क्या आएगा, नन। यानी एनी और नन दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है और आइदर और नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। जब दो में से कोई नहीं तो नाइदर, दो में से एक तो आइदर, जब बहुत सौ में से एक तो एनी, और जब बहुत सौ में से कोई नहीं तो नन। ये आप देख लीजिए। और अब हम एग्जांपल्स की मदद से इस बात को देखते हैं। जी हाँ, तो इस एग्जांपल को देखिएगा कि मिस्टर अली हैज़ 3 सन्स, नन या नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। यानी अली के 3 बेटे हैं, उनमें से कोई भी मेहनत करने वाला नहीं। अभी हमने पीछे बात की है कि या नन होगा, या नन आएगा, या नाइदर आएगा। अब देखिए, ये हमारे पास नन है, ये नाइदर है। नाइदर दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो में से कोई ना हो। नन दो से ज़्यादा जब कोई ना हो, यानी बहुत सौ में से कोई नहीं, और नाइदर दो में से कोई नहीं। अब देखिए तो कितने बच्चे हैं, 3 हैं, यानी दो से ज़्यादा हैं। तो हम क्या लगाएंगे, नाइदर नहीं नन लगाएंगे। नन की लगाने की वजह ये है कि नन इस्तेमाल होता है जब 3 या 2 से ज़्यादा कोई ना हो, यानी बहुत सौ में से कोई ना हो तो नन, और दो में से कोई ना हो तो नाइदर। इसीलिए यहाँ पर हमने नन लगाया, नाइदर नहीं लगाया। मिस्टर अली हैज़ थ्री सन्स, नन ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। मिस्टर अली के 3 बेटे, उनमें से कोई भी मेहनत करने वाला नहीं। अगर इस तरह से हो, मिस्टर अली हैज़ 2 सन्स, अगर आ जाए 2 सन्स, 2 बच्चे हैं, तो फिर आएगा नाइदर ऑफ देम इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर है 3 सन्स, 4 सन्स, 5 सन्स, जितने भी आ जाएं, 10 सन्स, कुछ भी आ जाए, 2 से ज़्यादा आएंगे तो नन, और 2 आएंगे तो नाइदर। ये आपने डिफरेंस अपने ज़हन में एग्जाम्पल के ज़रिए बिठा लेना है। अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। एनी ऑफ द 2 students will complete project. Any of the 2 students will complete project. अब ये एग्जांपल देखें, तो ये बात कर रहा है कि 2 स्टूडेंट में से कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा। और अभी हमने बात की है कि एनी तो इस्तेमाल होता है बहुत सौ में से एक हो, तो यहाँ पर बात हो रही है 2 की। तो ये सेंटेंस मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक एरर क्या है कि एनी नहीं आएगा, यहाँ पर आइदर आएगा, क्योंकि 2 में से एक तो आइदर, बहुत सौ में से एक होगा तो फिर आएगा एनी। अब यहाँ पर किस तरह से आएगा, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द 2 student will complete the project। यानी यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ पर आइदर आएगा। आइदर क्यों आएगा, आइदर होता है 2 में से एक, तो यहाँ पर 2 की बात है, 2 में से एक के लिए आइदर। एनी आएगा जब 2 से ज़्यादा हो। यहाँ पर लिख सकते हैं एनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास विल कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब देखिए, क्लास में से कोई एक लड़का, क्लास में 2 से ज़्यादा लड़के होते हैं, तो क्लास में से कोई एक लड़का आएगा तो एनी, जब 2 में से कोई एक आएगा तो आइदर, जब 2 में से कोई नहीं तो नाइदर, जब 2 से ज़्यादा कोई नहीं तो नन। तो ये बात अपने ज़हन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने ज़हन में बिल्कुल बिठा लीजिए कि 2 में से एक तो
आइदर, दो में से कोई नहीं तो नाइदर, बहुत सौ में से एक तो एनी, और बहुत सौ में से कोई नहीं तो नन। ये अब हमने डिस्कस कर लिया है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बोनस बात बताता चलूँ कि आइदर और एनी ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, नाइदर और नन नेगेटिव सेंस देते हैं। इसका क्या मतलब है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक पर जाएंगे तो तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है। क्यों? क्योंकि नाइदर बहुत सौ में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, नन बहुत सौ में से कोई नहीं तो नेगेटिव, आइदर दो में से एक, एनी बहुत सौ में से एक तो पॉजिटिव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।